हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉक 101। आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस HCM सेफ्टी प्रैक्टिस 10। ठीक है, AWTPO के वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, यदि आपको ज़रूरत हो तो बता देना। मोस्टली HCM की कर रहा हूँ क्योंकि HCM का 50% वहाँ आने वाला है, तो आप ये सीखोगे तो वो आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अभी हम एक्सेल का सेट देखने वाले हैं, एक्सेल सेट 10। और अभी तक आपने मॉक 101 को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको PDF फाइल्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा प्रीमियम कंटेंट भी यहाँ से ले सकते हो। और एक नई चीज़ और आपको हम बतानी थी, वो ये थी कि काफ़ी लोग जो थे वो प्राइम ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उनको प्रैक्टिस सेट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपके लिए ये वाला स्टोर लॉन्च कर दिया है, जहाँ से आप एक सिंगल फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ आ जाओगे। और इस पर दीपावली के लिए हमने कुछ डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे रखा है। आप यहाँ से बल्क में कंटेंट ले सकते हो। जैसे पूरे 5 सेट हैं, जो लास्ट 5 सेट हैं जो प्राइम मेंबर्स को मिले हैं। ठीक है, फ्री में नहीं मिले हैं, प्राइम मेंबर्स के लिए थे। तो ये आप चाहो तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। सिर्फ ऐड टू कार्ट करना है और उसके बाद आपको पेमेंट करना है यहाँ से डिटेल डाल के। जैसे पेमेंट करोगे आपके पास दोबारा से एक बार OTP पहुँचेगा। OTP पहुँचने के बाद आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बिना किसी देर के अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट 10 MS एक्सेल का, और ये है मेरे पास एक एडिट फाइल। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मेट करने वाला हूँ ये सारे पॉइंट देखते हुए। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। A1 से D7 तक मेरे को सेलेक्ट करना है और बॉर्डर इंसर्ट करना है मेरे को। सो A1 से D7 तक करना है यहाँ तक, और बॉर्डर इनटू ऑल बॉर्डर करना है कंप्लीट। इसके बाद मर्ज सेंटर A1 टू D1। ठीक है, सो A1 टू D1 इसको मर्ज सेंटर करना है। एंड फ़ॉन्ट साइज 16 रखनी है, कैनरा फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट साइज 16, फ़ॉन्ट है कैनरा। इसके बाद मिडल लाइन करना है, बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है। तो इसको मिडल लाइन कहाँ से करेंगे, ये वाला बटन मिडल लाइन का होता है। ठीक है, बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है। इतना ही काम था, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। इन्वर्ट फॉलोइंग शेप्स एंड चेंज शेप कलर रेड। तो अभी ये आ नहीं रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, पॉइंट 4 पे चलूँगा। ठीक है, ये भी इसका सेम ही है, लेकिन पॉइंट 5 पे चलेंगे। नीचे वाले रो पे काम करेंगे अभी। सो नीचे वाली रो है A2 से D2 सेलेक्ट करना है एंड फॉन्ट साइज 14 रखनी है। सो शेप बाद में इंसर्ट करेंगे, पहले इनको फॉर्मेट करते हैं। A2 से D2 सेलेक्टेड है एंड फॉन्ट साइज 14। फॉन्ट साइज 14। एजेंसी क्या है फॉन्ट, एजेंसी FB फॉन्ट है। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। रैप ओवर टेक्स्ट करना है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू करना है। ठीक है, सो रैप ओवर टेक्स्ट यहाँ से होगा और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू करना है, जो ये वाला है। ब्लू के लिए बोले तो ब्लू करना है, लाइट ब्लू बोले तो लाइट ब्लू करना है। ठीक है, एक और दिक्कत आ रही है काफ़ी लोगों को, वो भी मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। वो है कि कलर कोड। अभी हम कलर कोड दे रहे हैं, तो कलर कोड कहाँ से आते हैं। तो कलर कोड के लिए आपको यहीं पे जाना है, डाउन एरो पे, यहाँ पे मोर कलर्स का ऑप्शन आता है। इसमें एक स्टैंडर्ड ये बटन होता है और एक कलर्स का ऑप्शन होता है। तो इस कलर्स के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ नीचे आपको एक कलर कोड देखने को मिलेगा, ये हैक्स करके। जो हैक्स कोड आता है हैशटैग लगा के, ये वाला कलर कोड होता है। ठीक है, और ये ही मैटर करता है। जो आप ये कलर चेंज कर रहे हो ना, वो इस कलर कोड से पता चलता है सिस्टम को। वैसे कोई पता नहीं चलता है कि आपने कौन सा कलर लगाया हुआ है, सिस्टम को देख नहीं सकता, वो बैकग्राउंड में ही रीड करता है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके अलावा इनको मैं थोड़ा और एडजस्ट कर दूंगा। इसकी जो विड्थ है उसको मैं, क्योंकि बताया नहीं है तो मेरे हिसाब से कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि ये ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं वो इक्वल से आ सके। वेट अ सेकेंड, इसको मैं अराउंड 14 कर दूंगा और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अराउंड 16 कर देता हूँ। हाँ, सो अभी यहाँ देख रहे थे ये हो चुका है पॉइंट 5। अब पॉइंट 3 और पॉइंट 4 करूँगा मैं। ठीक है, सो ये कंप्लीट। पॉइंट 3 और पॉइंट 4 क्या है, एक स्टार लेना है, इंसर्ट अ शेप, शेप में एक स्टार लेना है, यहाँ से कोई भी एक स्टार ले लो, इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है इस टाइप से। इसके बाद इधर भी वही लेना है और कलर रेड करना है। सो मैं सिंपली इसी का कलर चेंज करके इसी शेप को रेड बना के इसको कंट्रोल C से कॉपी करूँगा, कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा और इधर और डाल दूँगा इसको इसी तरीके से। ये डिजाइनिंग है, टोटली देखा था तो सिर्फ डिजाइनिंग का काम है ये। ठीक है, ये हो चुका है। अभी यहाँ पे काम करेंगे। ये वाला पॉइंट हो चुका है, ये वाला पॉइंट हो चुका है, ये वाला हो चुका है। पॉइंट 6 पे चलते हैं। A2 से A7 है। ठीक है, सो A2 से A7 को सिलेक्ट करना है, ये A2 है, यहाँ से A7 तक सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसका भी फ़ॉन्ट 14 रखना है, एजेंसी FB है फ़ॉन्ट। सो
इसका फ़ॉन्ट भी 14 रखना है और फ़ॉन्ट साइज एजेंसी FB। इसके बाद टेक्स्ट ये ओरिएंटेशन रखना है अपने को, ठीक है, टेक्स्ट अप साइड इस टाइप से। अलाइन इसको सेंटर करना है टेक्स्ट को, सो अलाइन सेंटर। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर येलो करना है, सो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर देंगे। अब टेक्स्ट ओरिएंटेशन वजह वो यहाँ से होता है, ये जो ऊपर बटन आता है यहाँ से। कैसा करना है इसको, कुछ ऐसा करना है, ये मैंने कर दिया टोटली, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 पे चलेंगे। पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है D3 से D7 सेलेक्ट करना है। सो D3 का है, D3 ABCD, D3 यहाँ पे और यहाँ से D7। वेट अ सेकेंड, B3 से D7 है, B3 से D7 है। रिमेनिंग सारे टेक्स्ट जो भी बचे हुए हैं ये सारे सेलेक्ट करने हैं। इनको फ़ॉन्ट साइज़ 11 ही रहने हैं, क्योंकि 11 बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होती है इसके अंदर, एक्सेल के अंदर। और इसको कैलिब्री लाइट करना है, ठीक है। फ़ॉन्ट को सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करनी है कैलिब्री लाइट में, जो हमने कर दिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। फॉर्मेट कॉलम बी इनटू नंबर्स। सो कॉलम बी को ऊपर से सिलेक्ट करेंगे पूरे को और इसको फॉर्मेट कर देंगे एज नंबर। कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 9, इन B8 यूज सम फॉर्मूला एंड कैलकुलेट वैल्यू, ठीक है। सो B8 में चलना है अपने को, B8 ये वाला ही है। इसमें सम फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यूज़ करना है, टोटल वैसे कैलकुलेट नहीं करना। सब फॉर्मूले के लिए सम, उसके बाद ये वाला, इसके बाद अपने को लेना है B3 से, क्योंकि B3। इसके बाद एक और ऑप्शन है कि आप चाहो तो पूरा लिख दो, इसको पकड़ के खींच के ऐसे खींच लो, ठीक है। और फिर इसके कोष्टक को बंद कर दो, जो ब्रैकेट है इसको बंद कर दो। सम फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पे आ रही है, 56,800 कुछ। इसके बाद C8 में मिनिमा का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, C8 में, और उसका भी वही काम करना है। सो C8 में मिनिमा का फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, वो इक्वल का साइन MIN मिनिमा के लिए। इसके बाद यहाँ से C3 है, सॉरी C3, सेम वही पकड़ के खींच दूंगा मैं नीचे तक, यहाँ से इसको, और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एवरेज का फॉर्मूला लगाना है शायद, D8 में एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। सो वही इक्वल साइन एवरेज, उसके बाद कोष्टक वही D3, D3, और उसके बाद डाउन तो खींच के ले आओ, ठीक है, इस टाइप से। यदि आप वैसे नंबर से सेलेक्ट करें, नंबर से कर लें, खींच के ले आओ, खींच के ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें सेम ही है दोनों की दोनों। सो ये टोटल वैल्यू आ चुकी है 8892, ऐसे कुछ करके 8892, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 का कंप्लीट है अपना। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 10 में क्या है कि सिलेक्ट फ्रॉम डाटा फ्रॉम A1 से D7, ठीक है। A1 से D7 अपने को सिलेक्ट करना है। माँ ब्रिजे Niente con lei? Comodo, una terra, ma tocca di con gli ha fatto lì. Però, ma tu ne magari, la mongara burri, di che ti sei? Ah, di vera, di non restare qui. सो यहाँ पे अपने को जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, सिलेक्ट डाटा फ्रॉम A1 से D7 तक और इंसर्ट है रडार चार्ट, ठीक है। A1 से D7 तक सेलेक्ट करना है। तो ये कंप्लीटली जो डाटा दिया हुआ है इसको सेलेक्ट करना है। जो नीचे अपन ने एवरेज रो ये सब अपन ने यूज़ किया है, मिनिमम एवरेज सब ये वाला सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद एक रडार चार्ट इंसर्ट करेंगे। रडार चार्ट इंसर्ट करने के लिए वहीं पर जाएंगे, इंसर्ट में चार्ट में ऑप्शन आता है, यहाँ पे किसी भी एक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मोर, किसी भी मतलब रिकमेंडेशन चार्ट पे चले जाएंगे। वेट मिनट, रिकमेंडेशन चार्ट नहीं, कोई भी एक चार्ट, जैसे बार चार्ट ले लिया मैंने, तो मोर कॉलम चार्ट कर दो, कुछ भी कर दो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रडार चार्ट का, ठीक है। ये रडार चार्ट आ रही है, तो इसमें से कोई भी एक रडार चार्ट उठा लेंगे, जो उसमें दिया है वैसा उठाएंगे। जैसा ऐसा है तो इसकी सिमेट्री सेम हो, मतलब दिखने में सेम हो, उसके लिए अपन ये वाला उठा लेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके MS एक्सेल में ऐसा ना हो, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन में है। मैं MS ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ और ये एक एंटरप्राइज वर्जन है, तो इसमें हो सकता है कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो। सो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड कुछ भी हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे को बता सकते हो, वहाँ से हम लोग इसको मॉडिफाई करते रहेंगे। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, हम उनको एवरी टाइम कंसिडर करते हैं जब भी ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, जब भी नई चीज़ प्लान करते हैं, और हर टाइम पे हम आपका फीडबैक ज़रूर लेते हैं, ठीक है। सो इसकी हाइट एंड विड्थ को मेरे को 8 एंड 14 करना है। तो इसकी हाइट एंड विड्थ के लिए मैं यहाँ फॉर्मेट में जाऊँगा, हाइट इसको 8 करनी है और विड्थ इसकी 14 करनी है। ये कंप्लीट हो चुका है।
इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका जो टाइटल है वो इलेक्शन रिपोर्ट के रूप में लिखना है, कुछ ऐसा। सो इसके टाइटल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, कंट्रोल से पूरे टाइटल को सिलेक्ट करेंगे और इलेक्शन रिपोर्ट पटक देंगे वहाँ पे। इसके बाद एक पेज नंबर अपने को इंसर्ट करना है इसमें। तो पेज नंबर, एक्सेल में पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके लिए आपको सिंपली व्यू टैब पे जाना होगा, पेज लेआउट में जाना होगा, वहाँ पे जाके आपको हेडर पे क्लिक करना है, ठीक है। हेडर पे क्लिक करोगे या फिर फुटर पे क्लिक करोगे तो अपने आप आपके पास एक ऑप्शन आएगा हेडर एंड फुटर का, वहाँ पे आपको जाके पेज नंबर इंसर्ट करना है और कुछ नहीं करना। सो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हेडर एज फॉलोज दिस इमेज ऑन टॉप, तो इस इमेज में जो ऊपर लिखा है अपने को वैसे ही कुछ यूज़ करना है। तो इमेज में ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसमें लेफ्ट साइड टाइम दिया हुआ है हेडर में, यहाँ पे टाइम है, टाइम कैसे इंसर्ट करेंगे, यहीं से टाइम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखना है अपने को, क्या लिखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना है। सो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट टाइम में अपने को क्या सिलेक्ट करना है, अपने को डेट, यहाँ पे डेट इंसर्ट करनी है। सो यहाँ से करंट डेट डाल देंगे, ठीक है। सो ये कम्प्लीटली अपना हैंड आउट तैयार हो चुका है। इसके अलावा कुछ मिस तो ना हो गया, ये अपन एक बार चेक कर लेंगे, कुछ मिस नहीं हुआ। इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे और ये वाला अपने पास तैयार हो चुका है। अब आप में से काफ़ी लोगों को एक और प्रॉब्लम होता है कि ये आपने फॉर्मेट कर दिया, आपको डाउट होता है कि क्या ये ऐसा डिज़ाइन हुआ या नहीं हुआ वो सब। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे ये टैब है ना, इसको ऐसे नॉर्मल करके चेक कर लो, पेज लेआउट में जाके चेक कर लो। और इसके अलावा हम आपको एक और फाइल देते हैं, रिजल्ट फाइल। सो ये प्रैक्टिस सेट 10 है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे देते हैं रिजल्ट फाइल। सो ये हमारा मॉक 1 का प्राइम ग्रुप है, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि सारी फाइल्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। सो इसमें HCM में जाके मैं आपको एज ए रिजल्ट फाइल दिखा रहा हूँ, इसकी रिजल्ट फाइल और ये फाइल मैच कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। सो एक्सेल की प्रैक्टिस सेट 10 की रिजल्ट फाइल ये रही, वेट अ सेकेंड, अभी लोड हो रही है, ये आ चुकी रिजल्ट फाइल, ठीक है। सो इसको मैं व्यू करूँगा, व्यू बाय साइड बाय साइड करूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ। ऊपर जो है वो रिजल्ट फाइल है जो हमने आपको दी है, ठीक है। नीचे जो है वो एडिट फाइल है जो मैंने अभी एडिट की है। और इसको व्यू करने के लिए मैं पेज लेआउट सेलेक्ट करूँगा ऊपर, और दोनों साइड पे पेज लेआउट सेलेक्ट हो चुका है। सो अब आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हो कि क्या आपकी PDF वैसी ही है जैसी ऊपर दिख रही है। सो यहाँ से आपको कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, तो यहाँ से शो टैब्स ओनली करके इसको ऊपर कर दीजिएगा, डाउन एरो पे, इसको भी शो टैब करके ऊपर कर सकते हो। और फिर ऐसे आप एक काफ़ी डिस्टेंस के साथ काफ़ी, वेट अ सेकेंड, ये विंडोज़ 11 के भी अलग अलग हैं, लफड़े हैं। सो ये हो चुका है, ठीक है। आपको सेम टू सेम सिमिलरिटी देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा ये हैशटैग देखने को मिले, इसका रीज़न ये है कि इसकी जो विड्थ है, ठीक है, जो सेल्स की विड्थ है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर जो रिजल्ट फाइल में हमने डाला हुआ उससे, इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा है। ये ऊपर रिजल्ट फाइल है, नीचे मेरे पास इंस्ट्रक्शन फाइल है, ठीक है। सो इसमें पेज नंबर दिख रहा है, रडार वाला ऐसा कैसा मैप दिख रहा है, सिमिलरिटीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, सेम टू सेम ये दिखेगी। तो इस टाइप से अपन तैयार करते हैं, ठीक है। रिजल्ट फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये एडिट फाइल है जो हमने अभी भी एडिट की है, फॉर्मेट की है आप सबके सामने। सो ये कंप्लीट हो चुका है अपनी फाइल, और यही था आज का वीडियो। अभी तक आपने प्राइम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, मॉक 101 का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे तकरीबन 300 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और आपको ये पूरे प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको प्राइम ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे हमारे पास रिव्यू में भेज सकते हो अपनी फाइल्स फॉर्मेट करके, जिनको हम आपको चेक करके एरर्स बताते हैं कि आपने क्या मिस्टेक की है क्या नहीं की है, वो सारी चीज़ें। ये एक नया फीचर है जो आपको सिर्फ यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।